नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है पाकिस्तान में, आखिरकार अभी तक उसमें क्या कुछ हुआ है और जो हमले के पीड़ित थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, हर एक अपडेट मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो पहलगाम हमले के पीड़ित थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में बैठे राक्षसों का सर्वनाश हुआ है और आतंकवाद पर काबू इसी तरीके से पाया जा सकता है। और ये भी जान लीजिए कि आखिरकार भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। रक्षा मंत्री की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया ऑपरेशन के बाद भारत माता की जय, यानी साफ संदेश और संकेत दिया गया कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब देश में क्या हो रहा है इस ऑपरेशन के बाद आपको वो भी बताती हूँ। देश में जगह जगह पर आतिशबाजी हो रही है, जश्न हो रहा है कि जिस तरीके से आतंकवाद का समूल नाश भारत ने किया है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, उसे लेकर के भारत में खुशी है। ये ऑपरेशन कितनी देर चला ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये ऑपरेशन मात्र 23 मिनट चला और 23 मिनट में ही सर्वनाश आतंकवाद का पाकिस्तान में कर दिया गया। सेना की तरफ से पोस्ट किया गया और लिखा गया है इसमें, प्रहाय सन्निहिता जय प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन। और इसके बाद 1:51 पर दूसरा पोस्ट किया गया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा गया था, इंसाफ पूरा हुआ, जय हिंद। 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। अब पाकिस्तान ने इसके बाद क्या कुछ कबूला है वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बात कबूल की है कि 5 जगहों को ध्वस्त किया गया है, 5 जगहों पर ये एयर स्ट्राइक हुई है। हालांकि उनकी तरफ से ये पूरी जानकारी नहीं दी गई है, अधूरी जानकारी है। अब पाकिस्तान के लोगों ने क्या कुछ स्वीकार किया है वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान के लोगों की तरफ से स्वीकार किया गया है कि मसूद अजहर का जो मदरसा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीरें मीडिया में इस वक्त आ रही है। अब ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ था। कई टूरिस्ट थे जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो पहलगाम क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर वो लोग घूमने के लिए गए हुए थे और जब हमला किया गया तो धर्म पूछ करके गोली मारी गई थी। अब इन्हीं महिलाओं के सम्मान में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आप इतने दिन से देख रहे होंगे कि एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है और फायरिंग करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब हर एलओसी पर हुई फायरिंग का दिया है। अब दूसरी तरफ वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हरकत होती है तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से वहीं पर दिया जाएगा। अमेरिका और अन्य देशों का इस पर क्या रुख है अब वो जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये होने वाला है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते थे और पहलगाम में जो हमला हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। अब भारत ने कूटनीतिक रूप से क्या किया है वो भी जान लीजिए। एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से अपने समकक्षों को, अन्य देशों के समकक्षों को इसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस। इसके बारे में जानकारी उनके द्वारा साझा की गई है। अब भारत में इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या कुछ बंद रहने वाला है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। हालांकि पूरे देश में स्कूल और कॉलेज सुचारू रूप से चल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। अमृतसर जा रही 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया है और इसके साथ ही जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने वाली सभी उड़ानें 7 मई यानी कि आज 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। अगर आप भी कहीं पर जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना मेल चेक करिए, फोन चेक करिए और उसके बाद ही घर से निकलिएगा। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि अभी तक एयर स्ट्राइक के बारे में क्या कुछ हुआ है। एयर स्ट्राइक के साथ साथ देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ।